की पहचान यमुना, उस यमुना नदी का हम और आप और हमारी सरकारें गला घोट रही हैं। परियोजनाओं के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, मगर यमुना निर्मल होने के बजाय अभी भी जहरीली ही नजर आती है। क्या दिल्ली में कोई ऐसी जगह है जहां आपको यमुना का साफ निर्मल पानी दिखाई दे? राजधानी में जहां भी आप जाएंगे, हर जगह यमुना का पानी काला ही नजर आएगा। वजीराबाद बैराज एक ऐसी जगह है जहां पर आपको इस सवाल का जवाब शायद मिल जाएगा। यही वो जगह है जहां से यमुना नदी दिल्ली में दाखिल होती है और इसी जगह पर बना बैराज यमुना को आगे बढ़ने से रोक देता है। वजीराबाद के एक तरफ यमुना का पानी एकदम साफ और दूसरी तरफ एकदम काला। इसी जगह से नदी का सारा पानी उठा लिया जाता है और जल शोधन संयंत्र के लिए भेज दिया जाता है ताकि दिल्ली की जनता को पीने का पानी मिल सके। बस यही से इस नदी की बदहाली भी शुरू हो जाती है। आज हर तरह से ये साबित हो चुका है कि हमने और आपने मिलकर यमुना को देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी बना दिया है। अब तो लोग इसे नदी कहने से निकल आते हैं और नाला कहकर ही संतोष कर लेते हैं। इसके पीछे पुख्ता वजह थी, क्योंकि दिल्ली में 22 किलोमीटर के सफर में ही यमुना में 18 नाले मिला दिए जाते हैं, तो बाकी जगह का क्या हाल होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान इंडस्ट्रियल वेस्ट का है, जो साफ हो ही नहीं रहा। दिल्ली में यमुना नाम की कोई चीज नहीं है। दिल्ली में जो भी पानी आप देख रहे हो वो आपके और मेरे घर से निकला हुआ गंदा पानी, वो यहाँ पर आके एक नदी का एक आभास दे रहा है, नदी नहीं है। तो ये 100% टॉक्सिक कॉकटेल है। इसमें सीवेज है, इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसमें सरफेस रन ऑफ है, जो कि स्टॉर्म पीरियड में आता है। यमुना में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो चुका है। जानकारों का मानना है कि इसकी वजह है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जिसे बिना ट्रीटमेंट के कारखानों से निकले गंदे पानी को सीधे नदी में गिरा दिया जाता है। इतना ही नहीं, यमुना किनारे बसी आबादी के सीवर और नाले भी बिना रोक टोक सीधे नदी में बहाए जा रहे हैं। दिल्ली से आगे निकलकर यमुना बन जाती है, क्योंकि यमुना के 1029 किलोमीटर के सफर में दिल्ली से लेकर चंबल तक का जो 700 किलोमीटर का जो सफर, उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली का है। मगर चंबल पहुंचकर इस नदी को जीवन दान मिलता है और वो फिर से अपने रूप में वापस आती है। मैं ये कहूँगा कि प्रदूषण जो स्तर था उसमें बहुत कुछ कमी नहीं आ पाई है, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण कम न होने का, वो ये है कि गंगा में पानी का निरंतर प्रवाह गिरता चला जा रहा है, और पानी का प्रवाह जब कम हो रहा है उससे उसकी डाइल्यूशन क्षमता कम हो रही है, और डाइल्यूशन क्षमता कम होने की वजह से पोल्यूटेंट्स की इंटेंसिटी जो है बढ़ जा रही है। यहाँ ये कहना आवश्यक है कि गंगा के प्रदूषण से जुड़ी दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट और सीवेज। दुनिया की महान सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। हमारे देश में तो नदियों का महत्व इस रूप में समझा जा सकता है कि यहाँ की तकरीबन हर एक नदी देवी के रूप में पूजी जाती है। यमुना के तट पर ही पौराणिक कथाएं लिखी गई। इसी के किनारे मुगलों और अंग्रेजों ने अपना ठौर ठिकाना बनाया, मगर आज इसके तट पर गंदगी की ऐसी इबादत लिखी जा रही है जो इस नदी के अस्तित्व को ही निगलने को तैयार है। आज किस हाल में यमुना जीवनदायिनी अमृत से लेकर जहरीले पानी में तब्दील होना इस नदी की एक क्रूर कहानी बन गई है, जो फिर भी अपनी अधमरी अवस्था में लाखों लोगों की जीवन गाथा बनी हुई। पिछले 25 साल में विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने नदियों को साफ करने में 8 अरब से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं, लेकिन पर्यावरण और वन मंत्रालय की सबसे ताजा
को यह भी कहती है कि भारत की दो महान नदियां गंगा और यमुना अब भी आईसीयू में है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यमुना को साफ करने के लिए सालों से कोशिशें हो रही हैं और अरबों रुपए फूके जा चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार जहां नई परियोजनाओं के तहत नदियों को पुनर्जीवित करने की कवायद कर रही है, तो वही दुनिया भर की नई तकनीकों का सहारा ले रही है। ऐसे में एक जापानी तकनीकी ने यमुना को साफ करने की उम्मीद जगाई, जो अपनी जैविक तकनीक के जरिए ब्लॉक बनाकर गंदे नालों की सफाई कर सकती है। कंपनी का दावा है कि कम लागत में महज साल भर में यमुना में गिरने वाले सभी नालों को साफ किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? गंगा और यमुना की सफाई की सबसे बड़ी रुकावट ये गंदे नाले हैं। गंगा में तकरीबन 140 ऐसे नाले हैं जो सीधे सीधे गंगा में गिरती हैं और उसकी वजह से नदी प्रदूषित हो जाती है। तो वहीं दिल्ली में यमुना नदी में तकरीबन 22 ऐसे नाले हैं जो सीधे सीधे नदी को प्रदूषित कर देती है। और सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं नालों की सफाई का है। जो इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वो वोल्केनो तकनीक इस्तेमाल की गई है, जापानीज टेक्नोलॉजी है। ये नाले का पानी है और इसी को इस वोल्केनो ऐश के जरिए जो है इसको साफ किया गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में, ये जो पानी है वो साफ होगा। इस तरह का पानी जो है वो सीधे सीधे अगर यमुना में गिरती है तो तकरीबन जो है 60 से 70% जो है प्रदूषण जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। यमुना की सफाई को लेकर यूएस की एनवायरन नाम की एक कंपनी ने दिल्ली सरकार के सामने उस जापानी तकनीक का प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बारे में वो दावा कर रही है कि उससे सिर्फ 1 साल में यमुना को क्लीन किया जा सकता है, और वो भी कम कीमत में। कंपनी ने पटना में गंगा नदी में गिरने वाले बागरगंज नाले की इस तकनीक से हो रही सफाई का पायलट प्रोजेक्ट भी उन्हें दिखाया। इसके बाद दिल्ली सरकार को भी यमुना के क्लीन होने की उम्मीद जग गई। दिल्ली की पहचान भी यमुना नदी से जुड़ी थी, लेकिन विकास की पटरी पर दौड़े इस शहर ने अपनी जीवनदायिनी यमुना की सांसें ही रोक दी। अब जब यमुना अपनी आखिरी सांसें ले रही है, तो इसका अस्तित्व बचाने की होड़ मची है। जानकार मानते हैं कि साल भर पानी का बहाव बनाए रखे बिना यमुना का साफ होना असंभव है। डैम के साथ में नदी नहीं बच सकती। आपने डैम बनाया, उसमें रिजर्वायर बनाया, आपने नदी की हत्या कर दी। ये समझ लीजिए। अगर आप डैम बनाने वाले हैं तो आप नदी का रिजुविनेशन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल समझ जाइए। हमारे नदियों का अपना टाइमिंग होता है। मानसून में खूब सारा पानी आता है, बिना मानसून में कम पानी हो जाता है, और कम पानी जो है धीरे धीरे रिस के पानी आता है। ये है हमारी नदी को बिना समझे हम इस तरह के डिसीजन लेते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो क्या कभी साफ हो पाएगी यमुना, या फिर कभी यमुना की धारा अविरल होगी? सवाल कई है, क्योंकि जिस नदी का मोक्ष देने के लिए धरती पर अवतरण हुआ है, आज वही नदी खुद मोक्ष चाहती है। अगर ये मालूम होता कि धरती पर आगमन खुद यमुना के लिए बड़ी मुसीबत बन जाए, तो शायद वो हिमालय से फूटती ही नहीं। आज आलम यह है कि राम की गंगा और श्याम की यमुना दोनों मैली हो चुकी है, मगर इसका जिम्मेदार कौन है? सच्चाई ये है, अविरलता चाहिए। अविरलता के लिए 30 साल में कोई काम नहीं हुआ। हमारी नई सरकार आई, इन्होंने बात की कि हम जो है नमामि गंगे और गंगा को करेंगे, वापस लाएंगे। अविरलता की कोई बात नहीं हो रही है नमामि गंगे में। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसमें आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसमें पैसा एक भी खर्च नहीं होगा, पर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को हटाना पड़ेगा, ऐसे डैम्स को हटाना पड़ेगा जिन्होंने गंगा और यमुना को उसकी जो है उसकी गर्दन दबा दी। यमुना को साफ करना है तो उसके लिए पहली शर्त यही हो सकती है कि उसमें सीवर, नल और इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोका जाए या उनके ट्रीटमेंट के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए। इसके लिए एक जापानी कंपनी ने दावा किया है कि वो बेहद कम लागत में महज साल भर में
दिल्ली के छोटे बड़े सैकड़ों गंदे नालों, सीवर और इंडस्ट्रियल वेस्ट को साफ कर सकती है। जापान की ही कंपनी बिग बायो के साथ मिलकर काम करने वाली यूएस एनवायरन ने दिल्ली सरकार के सामने जैविक ब्लॉक बनाकर गंदे नालों की सफाई करने की पेशकश की है। यूएस एनवायरन जापान से नदियों को साफ करने की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इको बायो ब्लॉक सिस्टम लेके आई है, जो हम अपने देश के अंदर गंगा नदी का सफाई अभियान के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छेड़ा है, उसके अंदर अपना सहयोग करने के लिए एक परियोजना हमने तैयार करके नमामि गंगे को दी है, जिसके अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट हमारा बिहार में पटना में बाकरगंज रेंज के अंदर ऑनलाइन सीटो ट्रीटमेंट बायोरिमेडिएशन के द्वारा चल रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या है ये जैविक तकनीक। दरअसल इस तकनीक में ज्वालामुखी की राख से पानी को साफ करने की तकनीक पर काम किया जाता है, जिसे इको बायो ब्लॉक तैयार करके सफाई की जाती है। पहले इको बायो ब्लॉक से इंटरसेप्टर बनाए जाते हैं, जो नालों में एक निश्चित दूरी पर डाल दिए जाते हैं, और जैसे ही नाले का गंदा पानी उससे टकराता है, इससे मौजूद बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं और पानी साफ होने लगता है। ये इको बायो ब्लॉक टेक्नोलॉजी जापानीज पैटर्न टेक्नोलॉजी है। इसको वोल्केनिक एयर्स और उसका 20 स्ट्रेंथ ऑफ बैक्टीरिया मिला के फॉर्म करती है। तो ये टेक्नोलॉजी इतना इको फ्रेंडली है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करती और एनी फ्यूल एनी पावर मैनकाइंड यूज नहीं करती। उसमें डायरेक्ट हमको वेस्ट वाटर में इंस्टॉल करनी है, और जैसे वेस्ट वाटर से कंटेक्ट टाइम एक रिटेंशन पीरियड होता है, तो रिटेंशन 21 डेज का होता है। जैसे कंटेक्ट होती है तो इको बायो ब्लॉक्स अपने आप मल्टीप्लाई हो जाती है अभी 30 मिनट्स। इस इको बायो ब्लॉक के रसायन में 20 तरह के जीवाणु होते हैं, जो पानी के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाते हैं। इसे एरोबिक तकनीक कहा जाता है। ये जीवाणु 10 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान में पानी साफ करते हैं। एक बार ब्लॉक बनाने पर 10 साल तक चाहे नल में जितनी भी गंदगी हो, वो खुद ब खुद साफ होती रहेगी। 10 साल बाद इस प्रक्रिया को तब दोहराना पड़ेगा जब नाले फिर से गंदे हो जाएंगे। ये पानी में जो गंदगी है उसको ये माइक्रोब्स खा लेती है, उनका फूड है ये। तो जितना भी प्रोटीन्स है उतना ही उसका माइक्रोब्स का ग्रोथ अच्छा होता है। और ये इन वन वे ये बायोरिमेडिएशन में बैक्टीरिया इतना मल्टीप्लाई होते हैं, जो भी गंदगी है सब खा जाएगा और इफेक्टिवली ये वाटर क्वालिटी को एनहेंस करेंगे। इसके एक एडवांटेज है कि जो भी पानी में जो स्मेल है, बदबू है और इवन मॉस्किटो लार्वा है, ये सब खत्म कर दिया है। इन दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तकनीक से दिल्ली के नालों को साफ करने में कितनी मदद मिल सकती है। अगर गंदगी गंगा और यमुना में जाने से रुक जाए और एक निश्चित मात्रा में पानी हर बार यमुना में रहे, तो पानी के बहाव के साथ खुद ब खुद गंदगी दूर हो जाएगी। जापान समेत कई देशों में इसके सफल प्रयोग हो चुके हैं। कंपनी का दावा है कि वो एक साथ देश की दोनों प्रमुख नदियां गंगा और यमुना में गिरने वाले नालों को साफ करने की क्षमता रखती है। गंगा और यमुना को बचाने के लिए कई कोशिशें की गई। जहां गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया, तो वहीं यमुना नदी के लिए भी कई प्लान तैयार किए गए। लेकिन हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी भाग के वही 3 बात। कैमरामैन वेद प्रकाश के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली, आज तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वापस लौटेंगे। आप साथ रहिए और देखते रहिए दिल्ली आज तक। एक गंदी नहर या एक नाले के तौर पर। लोग तो अब इसे नदी कहने से भी कतराने लगे। जीवनदायिनी अमृत से लेकर जहरीले पानी में तब्दील होना इस नदी की एक नियति, इसे क्रूर नियति कह सकते हैं, वो बन गई। अभी भी अपनी अधमरी अवस्था में लाखों लोगों के जीवन का आधार बनी हुई है यमुना। पिछले 25 साल में कई सरकारी एजेंसियों ने सफाई के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की 2 महान नदियां गंगा और यमुना अब भी गंदी हैं।
मोदी सरकार नमामि गंगा परियोजना के तहत एक बार फिर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की शुरुआत कर चुकी है, तो वहीं यमुना के लिए दिल्ली सरकार भी कई योजनाओं पर काम कर रही है। सवाल अब भी वही है कि क्या बिना किसी तकनीकी के पारंपरिक तरीकों के बल पर यमुना को क्लीन किया जा सकता है? क्या इस जापानी तकनीकी का इस्तेमाल करके यमुना को साफ करने की एक और कोशिश की जाएगी? इस टेक्नोलॉजी की खासियत ये है कि ये बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी और बिना किसी एक्स्ट्रा लैंड के जो गंगा नदी के अंदर पानी मिलता है उसको बिल्कुल क्लीन करके नदी के अंदर गिरने देती है, जो जिससे कि सिटी का जो सीवेज है वो नदी के अंदर नहीं जा पाता। यमुना नदी की भी सफाई कार्य योजना हमने दिल्ली सरकार को एक अपना प्रपोजल बना के दिया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, तो उन्होंने हमें नजफगढ़ ड्रेन और साधारण ड्रेन के दो अंदर पायलट प्रोजेक्ट देने की सहमति जताई, बट अभी थोड़ा उसमें कार्य चल रहा है। जापान की ही कंपनी बिग बायो के साथ मिलकर काम करने वाली यूएस एनवायरन के अधिकारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मिलकर जैविक ब्लॉक बनाकर गंदे नालों की सफाई करने की पेशकश की है। कंपनी का दावा है कि कम लागत में महज साल भर में यमुना में गिरने वाले सभी नालों को साफ किया जा सकता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर गंगा नदी के अंदर मिलने वाले 140 नदी के अंदर जो नाले गिरते हैं, जो कि उत्तराखंड से लेके यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड जाके होता है, अगर हम उन 140 नालों की सफाई इस टेक्नोलॉजी के द्वारा कर देते हैं तो गंगा नदी 10-12 साल के लिए प्रदूषण से रहित हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बार-बार जो हमें साल भर करना पड़ता है, डिसिल्टिंग करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बायोमेडिसिन के द्वारा है। बायोमेडिसिन से गंगा का पानी जो है बिल्कुल निर्मल रहेगा। 60 to 70% इसके अंदर सीओडी बीओडी सिस्टम रिड्यूस हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने तकनीकी अध्ययन के बाद कंपनी को काम सौंपने का भरोसा दिया, क्योंकि कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से एक साथ सभी 18 नल और सीवरों में काम किए जाने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि इस काम में ज्यादा से ज्यादा 700 करोड़ रुपए और साल भर का समय लगेगा। जापान समेत कई देशों में इसके सफल प्रयोग हो चुके हैं। कंपनी का दावा है कि वो एक साथ देश की दोनों प्रमुख नदियों में गिरने वाले नालों को साफ करने की क्षमता रखती है। कोई भी कंपनी आ सकती है, ग्लोबल इसमें हम लोगों को बुलाएंगे, ग्लोबल टेंडरिंग होगी इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी ही इस काम को करेगी, लेकिन किस प्रकार से काम करना है, क्या क्या उसमें रूपरेखा होगी। और दिल्ली वालों को इसमें लगभग 120 किलोमीटर का पब्लिक स्पेस मिलेगा, 900 हेक्टेयर का ग्रीन बायोडाइवर्सिटी जोन मिलेगा और 10 बड़े वाटर रिजर्वायर भी मिलेंगे। तो ये एडेड एडवांटेज होगी इस पूरे प्लान की। आजादी से पहले यमुना ही राजधानी को पीने का पानी मुहैया कराती थी और असल में दिल्ली की पहचान यमुना से थी। यमुना को साफ करने के नाम पर सालों से हो रहे प्रयोगों में अब एक प्रयोग जापानी तकनीक से ये कंपनी भी करना चाहती है। कंपनी ने दिल्ली के मयूर विहार में एक नाली की सफाई शुरू कर दी है, ताकि दिल्ली और केंद्र सरकार को उसके दावों पर पूरा यकीन हो जाए। कंपनी का दावा है कि साफ करने के बाद यमुना का पानी पीने लायक हो जाएगा, लेकिन ये दावे कितने सही और कितने गलत, ये तो परिणाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा। गंगा और यमुना की सफाई में सबसे बड़ी रुकावट है ये नाले। अगर गंगा की बात करें तो गंगा में तकरीबन 140 ऐसे नाले हैं जो सीधे सीधे गंगा में गिरती हैं, जिसकी वजह से नदी प्रदूषित हो जाती है। तो वही यमुना में दिल्ली में तकरीबन 22 ऐसे नाले हैं जो सीधे सीधे यमुना में गिरती हैं, और सबसे बड़ी चुनौती है इन नदियों की सफाई में इन नालों की सफाई। रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक।